नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अब जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। दो बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। पहली कंपनी एचसीएल टेक और दूसरी इन्फोसिस, यानी कि दोनों ही कंपनियों के नतीजे अभी अभी जारी हो गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचसीएल टेक की कि एचसीएल टेक के नतीजे कैसे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन दोनों कंपनियों का असर कल निफ्टी पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां जो निफ्टी की है वो निफ्टी आईटी मेन पिलर हो जाता है निफ्टी के लिए। तो अब जान लेते हैं कि एचसीएल टेक के नतीजे किस प्रकार से रही हैं। जानने से पहले आपको बता दूं कि अभी अभी जो एचसीएल टेक के नतीजे आए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि कंपनी ने जो इक्विटी 2 रुपये इक्विटी शेयर वाली जो शेयर है उसके लिए 10 रुपये का इंटरिम डिविडेंड घोषित कर दिया है। वहीं जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो 20 जनवरी 2023 की है, यानी कि इससे पहले यदि आप शेयर लेते हो तो ये 10 रुपये का डिविडेंड आपको मिलता हुआ दिख सकता है। अब जान लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट किस प्रकार से रही हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो राशि है करोड़ में दी गई है, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है आंकड़े दिए गए हैं। अब सबसे पहले बात करें हम टोटल इनकम की, क्योंकि रेवेन्यू और अदर इनकम को जोड़े तो टोटल इनकम आपको दिखाई दे जाएगा। तो टोटल इनकम की बात करें तो 22,500 करोड़ से बढ़कर 26,900 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 24,922 से बढ़कर 26,960 हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है रेवेन्यू में देखी गई है। वहीं रेवेन्यू की बात, एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस 18,000 करोड़ से बढ़कर 21,500 करोड़ और 20,300 करोड़ से बढ़कर 21,500 करोड़ हो चुका है यहाँ पे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी यहाँ पे देखी जा सकती है, क्योंकि हर साल जो है एक्सपेंसेस का खर्चा तो बढ़ता ही है, इसलिए एक्सपेंसेस में यहाँ पे बढ़ोतरी दिखी गई है। तो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 4,400 करोड़ से बढ़कर 5,300 करोड़ और 4,500 करोड़ से बढ़कर 5,300 करोड़। तो यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में है। उसके बाद टैक्सेस जो है लेस कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना असली आंकड़ा, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ईयर ऑन ईयर आंकड़ा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,400 करोड़ से बढ़कर 4,096 करोड़ और 3,400 करोड़ से बढ़कर 4,000 करोड़ हो चुका है अपन अप्रोक्सीमेटली देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ जो है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट में करती हुई नजर आई है। अब दोस्तों, कंपनी के लिए प्रॉफिट जो है बहुत ही तगड़ा हो जाता है, क्योंकि लोग बाग जो है कंपनी के प्रॉफिट को ही देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट किस प्रकार से बढ़ा है। वहीं अब एक और इम्पोर्टेंट डाटा ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 12.89 से बढ़कर जो है 15.13 हो चुका है और 12.69 से बढ़कर 15.13 हो चुका है कंपनी का ईपीएस। तो कंपनी ने जो नतीजे पेश किए हैं, बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं इन्फोसिस ने, और इसका असर जो है कल जो है निफ्टी पर पड़ता हुआ भी नजर आएगा। अब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, तो हम देख सकते हैं आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज और एचसीएल के सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कंपनी ने क्या शानदार प्रॉफिट जो है करती हुई नजर आई है। वहीं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया एचसीएल टेक का, और एचसीएल टेक ने, मैं पहले बता दूँ, 10 रुपये का डिविडेंड भी घोषित किया है। तो अब जान लेते हैं अपन कि इन्फोसिस के नतीजे किस प्रकार से रहे हैं। एक नज़र जो है इन्फोसिस के नतीजों पर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे तो इन्फोसिस की अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताया है, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में कुछ बताया है और अदर्स मैटर्स के बारे में कंपनी ने कुछ बताया है। यानी कि यहाँ पे कोई भी डिविडेंड की बात नहीं हुई है। एचसीएल ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, लेकिन जो है इन्फोसिस ने कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है। तो अब जो मेन अपने लिए डाटा हो जाता है वो आ जाता है जो है कंपनी का P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे अपन सीधे देखेंगे कंसोलिडेटेड जो है रिजल्ट कंपनी के हैं उसकी हम बात करते हुए नजर आएंगे। तो नीचे जाके कंपनी ने जो यहाँ पे जो है रिजल्ट घोषित किए हैं, तो अपन सबसे पहले वही की जो रुपी इन करोड़ है वो वैल्यू दी गई है। तो अब जान लेते हैं कि कंपनी के नतीजे किस प्रकार से हैं। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपनी के नतीजे पेश हुए हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम की तो 32,000 करोड़ से बढ़कर 39,000 करोड़, 37,000 से बढ़कर 39,000 करोड़। तो कंपनी के टोटल इनकम में बहुत ज़बरदस्त जो है इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अब बात करें जो है टोटल एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस 28,000 से 30,000 और 24,000 से 30,000 करोड़ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो अब आ जाता है टोटल एक्सपेंसेस और टैक्स लेस होने के बाद
यहाँ पे सीधा देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की पहले बात करें तो 7,900 करोड़ से बढ़कर 8,900 और 8,300 करोड़ से बढ़कर 8,900 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी ग्रोथ अच्छी खासी होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेज है वो लेस होने के बाद सीधा प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बात कर लेते हैं, क्योंकि यही अपने लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो यहाँ पे देखें तो 5,822 करोड़ से बढ़कर 6,586 करोड़ हो चुका है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 6,000 करोड़ से बढ़कर 6,500 करोड़ हो चुका है। तो अच्छी खासी ग्रोथ देखी जाए तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इन्फोसिस में भी होती हुई नज़र आई है। तो अब बात कर लेते हैं सीधा ईपीएस की कि कंपनी का ईपीएस कैसे रहा है। तो ईपीएस 13 से बढ़कर 15 और 14 से बढ़कर 15.72 हो चुका है। तो दोस्तों एचसीएल टेक और इन्फोसिस के दोनों ही नतीजे देखें। सबसे पहले एचसीएल टेक की बात करें तो कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। और कंपनी की जो रिजल्ट्स है बहुत ही शानदार आए हैं। कंपनी ने जो प्रॉफिट है उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ करती हुई नजर आई है। और ऐसी आईटी कंपनी आपको कमी देखने को मिलेगी कि हर क्वार्टर में कंपनी जो है ग्रोथेबल रहती है। वही इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। तो कल देखा जाए तो दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए निफ्टी में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। लेकिन जो आज आंकड़े आने वाले हैं भारतीय बाजारों के, चीनी और अमेरिकी बाजारों के महंगाई के, उन पर भी अब आज नज़र रहने वाली है कि निफ्टी किस प्रकार से कल परफॉर्मेंस करेगा। क्योंकि यदि कुछ भी अमेरिकी बाज़ारों में गलत होता हुआ दिखाई देता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में गिरावट का माहौल रह सकता है। लेकिन शेयर वाइज बात की जाए तो ये दोनों ही पिलर्स बहुत मजबूत हो चुके हैं निफ्टी आईटी के लिए। और इस साल जो पिछले साल में जिस प्रकार की आईटी सेक्टर में गिरावट आई है, तो अब ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर में वापस रिवर्स होकर तेजी आईटी सेक्टर अब दिखा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट अपनी राय में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।